गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब है। जब आपके ट्रेजरी में नहीं है तो वो क्वेश्चन कहाँ सुरक्षित है कहाँ नहीं, इसका कोई जानकारी नहीं है। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन लीक नहीं हुआ होगा? तो वो अपराधी वो हैं जिनके पढ़ाए हुए में से नहीं आया है। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है कुंदन कुमार, इनकी भी जांच होनी चाहिए, 10 साल से वहीं पर है। सर, आप री एग्ज़ाम को लेकर बार बार इतने ज़ोरों शोरों से दावा कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो के रहेगा, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि 2 महीने से हम देख रहे थे कि आप काफ़ी खामोश भी हो गए थे बीच में, और 2 महीने के बाद जब आप खामोश हुए तो बहुत सारे सवाल भी उठे कि आपका जो है देखिए, आपको बताते हैं 2 महीने का टाइम इसलिए लगा क्योंकि सबूत ढूंढने में टाइम लगता है, तो सबूत को इस हाथ में नहीं देख रखता है। तो जो 1-2-4 ऐसे लोग हैं जिनका काम ही यही होता है सवाल उठाना, हम कहते हैं कि हम नहीं थे तो तुम करा दिए रहते, सबसे सिंपल चीज़। तो सबसे बड़ा क्या है कि सबूत ढूंढना होता है। तो जो परीक्षा होती है उसका रूल है कि क्वेश्चन पहले से जाता है और ट्रेजरी में जमा रहता है, और जो सेट यूज होगा बस वही होगा, बाकी ट्रेजरी में पड़ा रहेगा। गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब है। अब गया और नवादा, हाँ, वहाँ से क्वेश्चन ही गायब है। तो एक सेट यूज हुआ, बाकी जो 2 सेट बचता है वो गया और नवादा के ट्रेजरी से गायब हो गया है। अच्छा। और वो कबाड़ में चला जाता है या उसकी नीलामी हो जाती है। बीपीएससी ने क्या किया, जो 4 जनवरी को परीक्षा होनी थी उसमें यही वाला सवाल पूछ, ये जो यहाँ से गायब था, वही वाला सवाल वहाँ पूछ दिया। अच्छा। इस वजह से ये कोई नहीं जानता है कि नवादा और गया से जो गायब हुआ था उसको कबाड़ में था, कहाँ रखा था। ट्रेजरी एक सुरक्षित जगह होता है, वहाँ से गायब था और वही परीक्षा कैसे पूछ दिया गया। आयोग इस चीज़ का स्पष्टीकरण दे कि जो तीन सेट बनाए जाते हैं उसमें एक का यूज हुआ है, बाकी जो ट्रेजरी में है तो गया और नवादा के ट्रेजरी में क्यों नहीं है। अच्छा, तो सर ये कौन कर रहे हैं, इसके पीछे का भी आपने पूरा डाटा निकाला होगा, अगर इतना बड़ा डाटा आपके सामने है तो? देखिए, कौन कर रहे हैं इसके लिए हमको नहीं कह सकते हैं कि उसमें कितने लोग होंगे। परमार मनु भाई जी की जांच हो ही रही है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये 10 साल से हैं, इनको बच्चों के भविष्य का कोई चिंता नहीं रहता। ये जवाब दे गया और नवादा के ट्रेजरी का जो क्वेश्चन है वो कहाँ गया। और इतने ही लोग की तंगी स्थिति आ गई है कि नया क्वेश्चन नहीं बनाए। जिस क्वेश्चन को आप जिसका बक्सा फेंका हुआ है, कबाड़ में पड़ा हुआ है, जिसको कोई 22 दिन तक देखने नहीं आया, वही क्वेश्चन को इन लोगों दोबारा क्यों कराए थे। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है कुंदन कुमार, इनकी भी जांच होनी चाहिए, 10 साल से वहीं पर है। जब इनको नया क्वेश्चन सेट करना चाहिए तो इन्होंने कोई नया क्वेश्चन नहीं सेट किया, बल्कि उसी में से निकाल कर एक क्वेश्चन यूज कर दिया। जब आपके ट्रेजरी में नहीं है तो वो क्वेश्चन कहाँ सुरक्षित है कहाँ नहीं, इसका कोई जानकारी नहीं है। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन लीक नहीं हुआ होगा। और फिर आखिर अगर लीक हुआ है तभी तो वहाँ से 19% रिजल्ट हुआ है और बाकी जगह पे 6% रिजल्ट हुआ है। सर, आपने क्वेश्चन की बात की तो आप पर भी क्वेश्चन को लेकर इल्ज़ाम आरोप लग रहे थे कि आपके जो क्वेश्चन सेट है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच खाए। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने पढ़ाया भी है, उनका क्वेश्चन नहीं आया तो इन सवाल में पहले पैसा जाके वापस मांगना चाहिए बच्चों की, भाई तुम्हारे यहाँ पढ़े क्वेश्चन नहीं आया। और हमारा क्वेश्चन 6 महीना पहले था और फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऑनलाइन था, बाजार में खुलेआम बिक रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आया। तो बीपीएससी से क्वेश्चन पूछिए, ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं यही ऐसा सवाल पूछते हैं, इनको पूछिए कि हम लोग पढ़ाते क्यों हैं। पढ़ाते ही तो इसीलिए है ना कि क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या अपराध है। उन अपराधी वो हैं जिनके पढ़ाए हुए में से नहीं आया है। सर, आप पे एक इल्ज़ाम और भी लग रहा है कुछ कथाकथित छात्र नेताओं के द्वारा कि आप उनके YouTube चैनल्स को हटवा दे रहे हैं, और भी बहुत सारे अफवाहें उड़ रही है, तो इस पर उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव भी आपके खिलाफ सेट हो रहे हैं। देखिए, अब हमको इस सब चीज़ का तो आइडिया उतना नहीं रहता है। अब हमारी टीम के पास ऐसा जाता होगा, टीम कोई एक्शन लेती होगी और टीम के पास जो लगता होगा उस हिसाब से एक्शन लेते होंगे लोग। कभी किसी भी सही इंसान के ऊपर कोई इस तरह से उल्टा सीधा एक्शन नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। अब कोई इस तरह से अपना पर्सनल बातों को यहाँ पे ले आके रखेगा या कुछ भी करेगा तो उसके लिए अब जो टीम एक्शन लेती है वो लेती होगी, हमको उसका आइडिया नहीं है। सर, हाल फिलहाल में जब आप एक्टिव हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर तो एक बड़ा ही एक कहे कि हास्य मुद्दा चल रहा है कि क्या अब खान सर भी राजनीति में उतरने वाले हैं अवध ओझा के जैसे? फालतू क्वेश्चन है, सबसे मतलब नहीं है। तो उब गया आदमी यहाँ से, कोई अच्छा काम करे तो राजनीति से उतरते, उनसे पूछिए कि जो अपना काम धाम करे। हम लोग को पढ़ाने से मतलब होता है, ये राजनीति में कोई सब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ खान सर, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।